मेगास्थनीज भी एक यूनानी विद्वान थे। ये भारत में हम लोगों ने देखा कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भारत में लाए गए थे। जब हम लोग देख रहे हैं कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध होता है और उसी युद्ध के पश्चात दोनों के बीच में संधियां होती है और उसी संधि के तहत सेल्यूकस अपना राजदूत जो होता है मेगास्थनीज को वो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देते हैं। इससे पहले देखें तो देख रहे हैं कि जो मेगास्थनीज थे पहले आर्कोसिया जिसे आज आधुनिक समय में दक्षिणी अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आता है आर्कोसिया के अंतर्गत। वहीं के एक शासक थे सिबिरिटियस के ही दरबार में रहते थे। जब हमने आप लोग को पढ़ाया था ना कि जब यूनानी सिकंदर वापस चला जाता है तो उन यूनान के क्षेत्रों में भी आपसी उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न होती है। उन आर्थिक उथल पुथल की स्थिति होने के कारण अब देख रहे हैं कि सिबिरिटियस से ये जो मेगास्थनीज है ये आ जाते हैं सेल्यूकस के पास। सेल्यूकस उन बेबीलोन मकदूनिया इन सब क्षेत्रों को पुनः जीतते हैं। जीतने के पश्चात वो क्या है कि वहां पे विद्वान रहते थे मेगास्थनीज, वो भी अब आ जाते हैं सेल्यूकस के साथ। और सेल्यूकस इधर देख रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध होता है तो उस युद्ध में दोनों के बीच में संधि होती है और उस संधि के तहत देख रहे हैं कि सेल्यूकस के द्वारा मेगास्थनीज को सौंप दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई, इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की गई है जिसके माध्यम से हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में, मौर्य काल के विषय में एक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। विस्तृत रूप से हम लोग देखें तो इस पुस्तक के माध्यम से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। जो मूल इंडिका पुस्तक है, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया वो पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है, बट उसी पुस्तकों को आधार बना करके कई सारे जो यूनानी विद्वान हैं उन यूनानी विद्वानों ने अपनी रचनाओं में भारत के संदर्भ में कहीं ना कहीं लिखा है। तो उसका आधार उन्होंने इसी इंडिका को ही बनाया था, जिसमें मुख्य रूप से नाम देखें तो स्ट्रैबो हो गए, जस्टिन हो गए, डायोडोरस हो गए, एरियन हो गए। इन विद्वानों ने अपनी जो रचनाएं की है उन रचनाओं में कहीं ना कहीं इसी इंडिका को आधार बना करके उन्होंने लिखा है। अब सेल्यूकस निकेटर जो होते हैं वो सौंप देते हैं मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका की पुस्तक रचना की जाती है और इस इंडिका पुस्तक के माध्यम से हम देखें तो मुख्य रूप से पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बहुतेरों बार पूछा भी गया है पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में जानकारी हमें किस सोर्स के माध्यम से प्राप्त होती है। ऑप्शन में दे देगा आपको, अर्थशास्त्र भी दे देगा, तो अर्थशास्त्र नियर अबाउट है तो आपका ध्यान तो तुरंत जाएगा, परंतु विशेष रूप से जैसे ही नगर प्रशासन का शब्द का चर्चा मिलेगा तो तुरंत आपको आना होगा इंडिका की तरफ। ठीक है, ये इंडिका की रचना करते हैं और इसी नगर प्रशासन में ये कहते हैं कि यहाँ पर जो था 6 समितियों में विभक्त था। 6 समितियों में जो टोटल 6 सदस्य होते थे और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। पहले देख रहे हैं कि 6 समितियों में था और 6 समिति में 5-5 सदस्य होते थे और टोटल 30 सदस्य जो होते थे एक नगर प्रशासन को संभालने के लिए। मेगास्थनीज के द्वारा मेगास्थनीज अपनी इंडिका में उल्लेख करते हैं कि उस समय जो भारतीय समाज था वो 7 जातियों में विभाजित था। 7 जातियों में विभाजित था, जिसमें से मुख्य रूप से देखें तो पहला दार्शनिक वर्ग आता था, इसमें से मुख्य रूप से देखिए तो पहला दार्शनिक वर्ग आता था, दूसरा कृषक वर्ग आता था, तीसरा पशुपालक वर्ग आता था, नेक्स्ट चौथा कारीगर आते थे, पांचवा योद्धा आते थे, छठा निरीक्षक आते थे और नेक्स्ट सभासद या अमात्य ये आते थे, जिनके द्वारा एक 7 जातियों का उल्लेख करते हैं कि भारतीय समाज जो था उस समय 7 जातियों में विभाजित था। हालांकि देखें कि इन्होंने अपनी इंडिका में कहीं भी भारत में उस समय दास व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया है कि भारत में उस समय दास व्यवस्था विद्यमान था। इसके संदर्भ में अब कुछ विद्वान जो होते हैं वो अपना मत देते हैं कि मेगास्थनीज कौन थे भाई, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत थे। सेल्यूकस के राजदूत थे तो रहते किसके साथ थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहते थे तो एक राजा के साथ जब वो व्यक्ति रह रहा है तो क्या भारत की वास्तविक स्वरूप को वो पूर्ण रूप में देख पाए होंगे, नहीं देख पाए होंगे। भारत के एक्चुअल गांवों को तो वो नहीं देख पाए होंगे। अब जैसे मान लीजिए आज ही के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना कोई राजदूत भेजते हैं मोदी जी के पास, तो मोदी जी का पास जब वो राजदूत रहेगा तो किधर घूमेगा, कभी भिखना पहाड़ी की गलियों में घूमेगा, नहीं घूमेगा। यानी मेगास्थनीज जो इंडियन स्कॉलर होते हैं, इंडियन विद्वान, भारतीय विद्वान है, वो कहते हैं कि मेगास्थनीज तो अभी भारतीय की सत्यता से कोसों दूर था। हालांकि कुछ विद्वान उस समय की दास प्रथा का उल्लेख करते हैं, परंतु मेगास्थनीज किसी प्रकार से दास प्रथा का चर्चा नहीं करते हैं कि उस समय दास प्रथा विद्यमान था।
हाँ, ये अपनी चर्चाओं में जरूर कहते हैं कि युद्ध के समय भी किसान वर्ग पे कभी भी अगर युद्ध होता था, उस युद्ध का किसी प्रकार का प्रभाव किसान वर्गों पर नहीं पड़ता था। एक ही खेत में एक तरफ किसान अपना खेत जोत रहा होता था, तो दूसरी तरफ जो सैनिक होते थे वो युद्ध कार्य में संलग्न थे, युद्ध किया करते थे, परंतु उस युद्ध का किसी प्रकार का प्रभाव उस किसान की खेती पर नहीं पड़ता था। गुप्त मौर्य के समय में कंप्लीट रूप से सत्ता व्यवस्था को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया, जिसका स्पष्ट विवरण हमें इन्हीं मेगास्थनीज की रचना इंडिका से प्राप्त होती है। मेगास्थनीज देखिए तो कुल 6 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहे हुए थे, उसके बाद वो वापस लौट जाते हैं। मेगास्थनीज अपनी रचना इंडिका में पटना के लिए पोलिंग्रोथा शब्द का प्रयोग किए, जो कि पटना का एक पुराना नाम भी है। पुराना नाम ये मेगास्थनीज के द्वारा ही दिया गया है।